अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 2:45 बजे हैं और मैं इस वक्त वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि शाम को मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो फ़िलहाल 1056 पॉइंट प्लस है मार्केट, 1400 मैक्सिमम गई थी मार्केट, 1500 और गैप ओपनिंग हुई थी मार्केट की। तो मार्केट ठीक जा रही है। वॉल्यूम भी पिछले 4 दिनों से ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं और वैल्यू में थोड़े से कम हैं, जो वैल्यू थोड़ी सी कम है। और आज जिन्होंने अच्छा स्टॉक्स जो अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं, मिज़ान बैंक, यूबीएल, एमसीबी, स्वीनार्थ, और जो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से मारी है, फौजी फर्टिलाइज़र है, ई फर्टिलाइज़र और एचबीएल है। तो जो मेरी कैटेगरीज़ की जो रिपोर्ट है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो मार्केट बंद होने के बाद ही बनती है, क्योंकि अभी तकरीबन 40 मिनट है, मार्केट में बहुत कुछ हो सकता है और वो बाद में आपको रिपोर्ट आपको पोस्ट मिल जाएगी, आप उसमें से देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, एक तो हाज़िरी लगाना ज़रूरी होती है और जो हम डिस्कस करते हैं वो है हमारी जो ट्रेड की जो हमारा जर्नल है उसको मैं डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे पहले जो स्टॉक्स हैं वो मैं डिस्कस करते चला जाऊँगा आपके साथ। और सबसे पहले मैं साज़गार को डिस्कस करता हूँ। साज़गार इंजीनियरिंग हमारी इसमें ट्रेड चल रही है और ट्रेड चल रही है और आपको अगर इसके अंदर इंटर होना है तो फिर आवरली चार्ट पे आप जाएंगे। आवरली चार्ट के ऊपर हम जाते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो आवरली चार्ट के ऊपर भी साज़गार बहुत तेज़ है, वेट करना पड़ेगा आपको। ये 45 की मूविंग एवरेज के पास कहीं कहीं आएगा ये वापस, और आरएसआई तकरीबन 50 की आरएसआई तोड़े, उसके बाद जब ये 60 की आरएसआई दोबारा क्रॉस हो तो वहाँ पर आपने उसको बाय करना है। और ये तमाम स्टॉक्स जो साज़गार है, पायनियर, एटलस होंडा, नेशनल बैंक, यूबीएल, मैपल लीफ सीमेंट और निशात मिल, इनके लिए ये हैं, ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये सुपर ट्रेंड में। दोबारा बता देता हूँ, बल्कि मैं वहाँ से आपको लिस्ट से बता देता हूँ। ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये सुपर ट्रेंड में चल रहे हैं इस टाइम। साज़गार, पायनियर सीमेंट, एटलस होंडा, नेशनल बैंक और यूबीएल, मैपल लीफ सीमेंट और निशात मिल, ये स्टॉक्स जो हैं वो सुपर ट्रेंड में चल रहे हैं। आवरली चार्ट पे जाके आपने इसको बाय करना है, तभी ये आपके काबू आएंगे, अदरवाइज ये आपके काबू आने वाले नहीं हैं अगर आपने ट्रेड मिस कर दी है। तो पहली बात तो ये है कि आपको ट्रेड, कोई भी ट्रेड मिस नहीं करनी है। अगर आप ट्रेड मिस कर देते हैं फिर दोबारा एंट्री बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो जैसे साज़गार है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ जी पायनियर सीमेंट को। पायनियर सीमेंट भी आपके सामने है, तेज़ है, साज़गार जैसा तो नहीं है लेकिन तेज़ है। और इसको भी आप आवरली चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे तो वहीं पर आपकी इसकी एंट्री बनेगी। फ़िलहाल आवरली चार्ट के ऊपर भी ये आप समझ लें कि ताज़ा ताज़ा ये तैयार हुआ है और आवरली चार्ट के ऊपर ये भी तैयार है। 3 बजे, अब आप ये वीडियो को आपको तो लेट मिलेगी लेकिन 3 बजे आप इसकी एंट्री ले सकते थे इसके अंदर, अगर ये इसका हाई क्रॉस हुआ है 229 रुपये 74 पैसे। ठीक है, पायनियर सीमेंट। उसके बाद हमारी एटलस होंडा है जी। एटलस होंडा बहुत तेज़ है और आपको बीच में मौका मिला आवरली इसमें आवरली चार्ट पे मौका मिला एक दफ़ा आपको, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर ये बेइंतहा तेज़ है, सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड में है, क्लासिकल मतलब एग्जांपल है। नेशनल बैंक की बात करें हम, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें मेरी पोजीशन चल रही है। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स होंगे जो शायद तेज़ होंगे, बट इन सारे स्टॉक्स में मेरी पोजीशन चल रही है। नेशनल बैंक की बात करें तो नेशनल बैंक भी तेज़ है और काफ़ी दिनों से तेज़ है। मेरी जो वीडियोस देखते हैं मैं वो डेली बेसिस के ऊपर वो विटनेस होंगे कि मैं डेली बेसिस के ऊपर इन स्टॉक्स के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। नेशनल बैंक भी आवरली चार्ट में भी तेज़ है, लेकिन आवरली चार्ट में ही आप उसको बाय करेंगे, इंतज़ार करेंगे, कुछ नहीं हो सकता है कि मौका आपको मिल जाए। इसके अलावा यूबीएल है। यूबीएल भी तेज़ है सर। और यूबीएल के अंदर आपको वैसे मैं चले हम थोड़ा सा एजुकेशन पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ कि देखें, यहाँ से एक हाई लगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8वीं कैंडल में जाके हमारा ये हाई जो क्रॉस हुआ, यहाँ पर हम पैरामेडिंग कर सकते थे। इस तरह की सिचुएशन में हम पैरामेडिंग कर सकते हैं। ये इस तरह की ध्यान में रखिए कि कम से कम 4 से 5 कैंडल्स हमें करंट हाई से नीचे चाहिए होती हैं, जो यहाँ पे हमें मिली। यहाँ पर हमें मिली ये वाला, और यहाँ पर हमने इसको फिर हमने दोबारा इसके हाई के ऊपर
या इसके हाई के ऊपर हमने इसको बाय करना होता है। ठीक है, ये हमारा पैरामीडिंग वाला भी मामला क्लियर हो गया बीच में। साथ साथ हम सबक को ज़रा हम रिपीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं ताकि आपको याद रहे। इसके बाद है जी मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट भी तेज़ है। मैपल लीफ सीमेंट के अंदर भी आपको पैरामीडिंग वाला मामला मिला होगा। कैसे मिला है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो देखें यहाँ पर इसका एक हाई लगा, एक तो ये हाई लगा, इसके बाद 1 2 3 4 5 छठी कैंडल में ये हमारा हाई क्रॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा आपको मौका मिला, ये जो हमारा हाई था वह 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं कैंडल में हमारा ये वाला हाई क्रॉस हुआ। तो मैपल लीफ सीमेंट में भी पैरामीडिंग में आपको 2 दफ़ा मौका मिला है। मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं, लेकिन मैपल लीफ सीमेंट में भी आपको 2 दफ़ा मौका मिला है कि आप पैरामीडिंग कर सकते थे। और जब पैरामीडिंग का मतलब ये होता है कि आवरली चार्ट में भी आपको उसने मौका दिया होगा। जब पैरामीडिंग का मौका मिलता है ना आपको, फिर आवरली चार्ट पे भी मौका मिलता है। ठीक है, कितना खूबसूरत आवरली चार्ट पे आपको इसने एंट्री करवाई। डेली चार्ट पे तो नहीं करवा सका, लेकिन आवरली चार्ट के ऊपर आपकी एंट्री बनी थी इसकी 64.40 पे मैपल लीफ सीमेंट की बहुत क्लियर किस्म की एंट्री बनी थी। ठीक है, तो इस तरह के मौके मिलते रहते हैं कि आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। मैपल लीफ सीमेंट हो गया। उसके बाद देखिए 3 आपको मैंने स्ट्रेटजीज बता दी हैं। डेली चार्ट के ऊपर एंट्री कैसे लेनी है आपने। ठीक है, फिर आवरली चार्ट के ऊपर हमारे पास एक वेन्यू खुल गया है। तीसरा हमारे पास पैरामीडिंग है। आवरली चार्ट के ऊपर आपने पैरामीडिंग नहीं करनी, फिलहाल करना चाहें तो कर लें, लेकिन नहीं करनी। डेली चार्ट के ऊपर ही पैरामीडिंग करनी है। आवरली चार्ट के ऊपर जब हम टीकेटी के थ्रू जब इंटर होते हैं ना, तो हमारा पैरामीडिंग वाला मसला हल हो जाता है। पैरामीडिंग करेंगे इसके अंदर आपको तंग होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस बहुत हिट होंगे आवरली चार्ट पे। इसके बाद निशात मिल है, और निशात मिल अगर हम देखें तो निशात मिल भी बहुत तेज़ है, बेइंतहा तेज़ है। और अगर ये ऊपर रहता है 120 रुपये 88 पैसे से ऊपर, ये 121 से ऊपर चला गया तो इसके तबाही मचा देनी है। ठीक है, और अगले पुराने हाई की तरफ जा सकता है, 128 रुपये की तरफ जा सकता है, और तेज़ है। आवरली चार्ट पे मौका मिलेगा तो हम इसके अंदर बाइंग करेंगे, अगर जिन्होंने इसको बाय नहीं कर सके आवरली चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो एक दफ़ा मौका मिला है आपको इसके अंदर बाय करने का तकरीबन 118 रुपये पे आवरली चार्ट के ऊपर। उसके बाद मौका नहीं मिला, तो अब जब मौका मिले आपको तो आवरली चार्ट पे इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के लिए बना रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाले इससे इंस्पायर नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा एक और स्टॉक में हमारी वीडियो इसमें चल रही है, ट्रेड चल रही है, AGP के अंदर चल रही है। ये थोड़ा सा सी ग्रेड हमारी एंट्री चल रही है तो प्रॉफिट में, बट पता नहीं प्रॉफिट में है या नहीं, इसको भी देखना पड़ेगा। AGP ये थोड़ा सा लॉस है, 155 रुपये का लॉस है, और लेकिन ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो अजीब ही इसके अंदर जो सूरत हाल चल रही है। और अगर आप इसके अंदर इंटर नहीं हुए तो आवरली चार्ट का इंतज़ार कर लें। आवरली चार्ट के ऊपर जब ये जाए तब इसके अंदर आपने AGP के अंदर भी आपने आवरली चार्ट के ऊपर ही आपने काम करना है। इसके बाद है जी हमारे पास इसके बाद हमारे पास CHCC है जी। हाँ जी, CHCC भी डेली चार्ट पे अच्छा जा रहा है। वो सुपर ट्रेंड उस तरह का नहीं है जिसका साजगार, पायनियर, एटलस, होंडा, नेशनल बैंक, UBL, मैपल लीफ सीमेंट, निशात मिल, ऐसा नहीं है। CHCC का थोड़ा सा वीक है, लेकिन अभी हमारे अंदर एंट्री स्टार्ट हुई है तो अभी ये ट्रेंड इसने बनाना है। CHCC ने वो ट्रेंड अभी बना नहीं सका, लेकिन ये बनाएगा। ट्रेड हमारी चल रही है इसके अंदर। इसी तरह स्विनार्थ की भी मिसाल ऐसी है, स्विनार्थ भी अच्छा जा रहा है, और एक दफ़ा इसने करेक्शन ली है, अब दोबारा इसने मूव बनाई है ऊपर, सुपर ट्रेंड में मेरे हिसाब से। तो आज हो सकता है कि आज इसकी अलर्ट कैंडल भी बन सकती है, वो आप देख लीजिएगा। और बेहतर यही है कि आप इसको आवरली चार्ट में आप एंट्री लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक हो गया जी, अपना बहुत ख्याल रखें। और लोगों का जो फीडबैक आया मुझे वो यही आया कि आप जो है उसको इसी चैनल के ऊपर आप लॉन्ग टर्म की भी वीडियोस बनाएं। लेकिन लॉन्ग टर्म की जो वीडियोस है ना, उनका एक इशू ये है कि मेरी इस चैनल के ऊपर जो वीडियोस हैं उसकी जो लाइफ है ना वो बहुत कम होती है, बहुत कम लाइफ होती है।
तो एक दिन के बाद अगर जो व्यूवर हैं वो मेरी वीडियोस नहीं देखते, ठीक है, वो समझते हैं कि मैं सिर्फ करंट सिनेरियो के ऊपर डिस्कस करता हूँ, तो लोगों के जहनों में ये एक चीज़ नक्श हो चुकी है कि मैं सिर्फ करंट सिनेरियो के ऊपर डिस्कस करता हूँ, एजुकेशनल वीडियोज़ नहीं होती। तो मुझे लगता ये है कि एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए, एजुकेशनल कंटेंट के लिए मुझे अलग चैनल बनाना पड़ेगा, मजबूरी लग रही है, लेकिन अभी मैं फ़ैसला नहीं किया, 1-2 दिन में मैं फ़ैसला करूँगा, तो देखते हैं कि क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है, जल्द से जल्द फ़ैसला करें और पहले किसी एक सेगमेंट को पकड़ें, उसमें कामयाब हों, फिर उसके बाद दूसरे सेगमेंट को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।